हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी HSC CT मेंस 15 डे मैथ सीरीज़ डे 11 में। इसमें हम मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट और उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज हम जो हाल ही में KVS NVS का TGT मैथ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 20 क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 16 × 16 माइनस 6 डिवाइड 2 इंटू 3 माइनस 8 डिवाइड बाई 4। इसमें सिंपली बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा। बोर्ड मास को मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर समझाता आया हूँ। B फॉर ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, A मीन्स एडिशन, S मीन्स सब्ट्रैक्शन। चलिए हम शुरू करते हैं। 6 × 16 माइनस 6 बाई 2 इंटू 3 माइनस 8 बाई 4। मैंने आपको पहले बताया कि आपको 30 या 40 तक के, मैक्सिमम 40 और 30 तक के आपको स्क्वायर काम चल जाएगा। 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे 16 × 16 256, 2 3 6, 4 दूनी 8, 3 3 9 माइनस 2, तो 256 माइनस 11 कितना आ गया 5 4 2 245। योर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये A work can be completed by 8 person in 25 days. By 8 person in 25 days. तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क की वैल्यू आ गई। इफ़ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 5 डेज। अब ये कह रहा है कि जो वर्क है 200 वर्क है ये 5 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। अगर ये 5 डेज़ के अंदर हो जाएगा तो 200 बाय में 5, 5 के 20, 40 पर्सनस की नीड है। हाउ मैनी मोर पर्सन आर नीडेड? 40% की नीड है। हमारे पास ऑलरेडी कितने पर्सन है? 8 बंदे हैं। 40 की टोटल नीड है। तो 40 माइनस 8 32 और बंदे चाहिए। तो B इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स वॉज कैलकुलेटेड एज 56। कि पहले जो कैलकुलेट की गई थी 20 नंबर की एवरेज कितनी कैलकुलेट की गई? 56। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 1120। ए नंबर 61 वॉज मिसरीड एज 64। मतलब एक नंबर उस सीरीज़ के अंदर 61 लिखा था लेकिन हमने उसको जल्दबाजी में 64 पढ़ लिया। द करेक्ट एवरेज इज, तो करेक्ट एवरेज बतानी है कि चेंज कितने का आ गया? 3 का आ गया। इसमें 3 नंबर ज़्यादा है तो 1120 में से माइनस 3 किया 117 डिवाइड बाई में 20। अब कैलकुलेट करते हैं। 2 × 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 8 16 और 2 पंजे 10। तो वैल्यू कितनी आ गई? 55.85। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नेक्स्ट टू टर्म इन द सीरीज, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये। 4 6 9 13 18। नेक्स्ट टू टर्म बतानी है। सिंपली हम पहले सम और ऐड करके देखते हैं। इसमें डिफरेंस देखते हैं हम कितना कितना है। 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का, 5 का। मतलब एक सीरीज चल रही है 2 3 4 5। नेक्स्ट कितने का डिफरेंस आएगा? 6 का। उसके बाद देन 7 का। तो 18 6 24, 24 7 31। फिर डी इज राइट आंसर, 24 और 31। आप इन क्वेश्चन को मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें, फिर उस क्वेश्चन को खुद करके देखें। अगर कॉन्सेप्ट मैच हो रहा है फिर आप स्किप भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर। अगर आपका सही है नहीं, आप उस क्वेश्चन को फिर उसका सोल्यूशन देखें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज 6600। CP कितना है हमारा? 6600। इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 600। गेन मतलब CP ये है, गेन 600 पे बेच दिया तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 6600 बाई में 6 प्लस 600 0 0 2 7200 पे SP की वैल्यू कितनी आ गई? 7200 आ गई हमारी। अभी कह रहा है आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। कोई चीज़ 100% थी, वो 10% डिस्काउंट पे बेच दी, मतलब 90 पे बेच दी। अभी ये वैल्यू है, ये कितनी किसकी वैल्यू है? 90 की वैल्यू है, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे बेची है ना उसने, तो 90 की वैल्यू आ गई। देन उसने क्या पूछा है? आगे बढ़ते हैं। ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे 90 की वैल्यू बेच दी। द मार्क प्राइस इज, मार्क प्राइस बताना है। तो 9 8 72 80। मार्क प्राइस कितना आ गया? सी इज राइट आंसर। ये कह रहा है कि 15.6 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंपल इंटू 6.5 इंटू 6.25 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 1.3
9। ये भी डिवाइड में है इसके। इसको हम सोल्व करते हैं, पहले पॉइंट्स को हटा लेते हैं सिंपली। इंटू 10, यहाँ से एक पॉइंट गया इंटू 10, यहाँ से एक पॉइंट गया इंटू 100। अब इसका पॉइंट गया इंटू 100, इसका पॉइंट गया इंटू में 10। अब हम इनको रिमूव कर लेते हैं एक बारी, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। 100 गया, 10 से 10 गया। अब ये क्या कितना आ गया? 25, 25 625, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10, 13 पंजे 65, 13 69। ये कितनी वैल्यू आ गई? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 छिक 12, तो कितनी आ गई? 6 पंजे 30, 30 पंजे 150। एज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। 1729 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। तो मेरे को ये मतलब प्रैक्टिस से डायरेक्ट याद है, आपको प्रैक्टिस से इसको याद होएगा। 1729 के प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हमारा 7 × 19 × 13। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 × 13 × 19। तो सिंपल प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम इनको सम कर देते हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई? 13 7 20, 7 + 13 + 19, 13 7 20, 20 और 10 30, 39। बी इज योर राइट आंसर। कह रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर। HCF कितना है? 2 2 8। LCM कितना है हमारे पास में? 3 3 6। एक नंबर की वैल्यू कितने है? ए की वैल्यू कितनी है? 1 1 2। डिफरेंस ऑफ द टू नंबर। बी की वैल्यू बतानी है, पहले हम बी निकालेंगे। बी का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? HCF × LCM A × B। वैल्यू पुट कर देते हैं। 28 × 336 × 112 × B। अब 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 8 32, 7 चौके 28, 4 8 32, 4 चौके 16। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 84। डिफरेंस पूछ रहा है। 112 84 कितनी आ गई वैल्यू? 8 2 28। सी इज योर राइट आंसर। ये फ्रैक्शन दी है अमोंग 2/3, 5/7, 4/9, 8/11 द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इसको हम ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला ये होता है 5/7 × 4/9 और 8/11। हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 7 दूनी 14, 5 दिए 15। तो बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास में? 15 है, तो ये बड़ी होगी। अब नेक्स्ट में निकालते हैं, सॉरी 9 पंजे 45, 7 चौके 28। बड़ा नंबर क्या आ गया? अभी भी यही वाला है 5/7। अब जो 5 जो बड़ा है हम उसको करेंगे, ना कि 8 को 28 को करेंगे। बड़ा कितना आ गया? 45 आ गया। इस केस में भी ये बड़ा था, इस केस में ये बड़ा था, इन दोनों एक केस में भी ये बड़ा है। तो 5/7 और 8/11 का मल्टीप्लिकेशन करते 11 पंजे 55 और 8 सतु 56। तो इनमें से बड़ा कितना आ गया? 8/11। तो 8/11 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। एरिया इज। पेरीमीटर क्या होता है? 2L + B की वैल्यू कितनी है? 28। तो L + B की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। ये कह रहा है ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द जो लेंथ था उसकी। लेंथ हमने मेनली मान लिया कि B लेंथ से 2 सेंटीमीटर लेस है, तो B की वैल्यू पुट कर देंगे। या B की वैल्यू पुट की कितनी आ गई? L + L - 2 = 14। अब ये 2 सेट चला जाएगा तो 2L = 16। लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? L कितना आ गया? 8 आ गया। अब लेंथ को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ये क्या कह रहा है? स्क्वायर, सॉरी एरिया पूछ रहा है किसका? रेक्टेंगल का। एरिया किसका पूछ रहा है? रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल = लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी है हमारे पास में? 8। ब्रेड कितनी है? 6। 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 5% ऑफ नंबर इक्वल टू 2% ऑफ अनदर। कोई एक नंबर ए है, उसका 5% इज इक्वल टू 2% ऑफ नंबर बी। ये वैल्यू दे रहा है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। डिफरेंस दे रहा है 2340। द सम ऑफ दिस टू नंबर, सम निकालना है। तो ये क्या कह रहा है कि ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2:5 आ गई। मतलब इस तरीके से करेंगे कि ए बी इसके डिवाइड में आएगा 2/5, तो इसको ए रेशो बी इज इक्वल टू में 2:5 लिख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि इनका डिफरेंस रेशो में है, तो इसके 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 2340 आ गई। सम बता रहा है, सम कितना है 5 और 2 7 की वैल्यू पूछ रहा है। तो कर देंगे 32340/3 इंटू 7। 3 7 21, 3 8 24, 0 7 8 56, 7 49 और 5 54, 5460। सॉरी, ये राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 28,000। एस आई प्लस पी की वैल्यू कितनी है, 28,000 है। सिंपल इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, एस आई इज 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। रेट पर एनम, आर की वैल्यू बतानी है। टाइम उसने कितना है हमारे पास में, टाइम 5 ईयर दे दिया उसने। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एस आई बाई में प्रिंसिपल 2/5। तो एस आई 2 है, प्रिंसिपल 5 है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 7 की वैल्यू कितनी है 28,000, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 28,000 होगी। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 28,000 बटे में 7 इंटू 5, 7 चौके 28, 20,000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, एस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8,000 आ गई। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, अब पी आर टी का फॉर्मूला लगा देते हैं, रेट बताना है। प्रिंसिपल कितना है 20,000 इंटू 20,000 इंटू रेट बताना है। टाइम कितना है 5 बटे में 100 इज इक्वल टू टाइम एस आई कितना है हमारा 8,000। 2 0 से 2 0 गई, यहाँ से 2 0 से 2 0 गई, 5 दूनी 10, 10 से 1 0 गई। रेट कितना आ गया 8% पर एनम। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को किया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि नया कॉन्सेप्ट है, अभी हाल ही में पूछा जाने लग गया है। ए स्टार बी की वैल्यू है b-2a प्लस ए बी बाई में 5। ए और बी हमारे पास में क्या है, ए 3 है, बी 25 है। इसकी वैल्यू ये इसके अंदर पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या है। 25 माइनस 6 प्लस 75 मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 75 डिवाइड बाय में 5 15, कितना हो जाएगा 25 और 15 40, 40 में से 6 गया, कितना बच गया 34 बच गया। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए शॉपकीपर परचेज 245 आर्टिकल्स एट 30 ईच। मतलब एक आर्टिकल 30 रुपये का लिया है, टोटल आर्टिकल उसने कितने लिए हैं 245 लिए हैं। एंड स्पेंट 2,450 ऑन पैकेजिंग। मतलब 2450 उसने उसकी पैकेजिंग के ऊपर, उसके स्टिकर वगैरह लगाने के अंदर उसने खर्च कर दिया। सोल्ड एट 50 रुपीज़ ईच, कि एक आर्टिकल उसने 50 रुपये का बेच दिया। तो पहले हम सीपी निकाल देते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है उसको 245 गुणा में 30 प्लस में 2450। ये एक 245 आर्टिकल थे, एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी है 30 रुपीज़ है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 0, 5 3 15, 1 4 3 12, फिर 1 13, 4 2 8, फिर 1 9, 9350। टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 10, 4 3 7 8, 9 और 2 11, सॉरी 3 दूनी 6, फिर 1 7, इधर 7 आएगा, 4 3 7, फिर 8, 7 और 2 9, 9800 उसको कितना पड़ा है हमारा सीपी पड़ा है, 9800 उसको सीपी पड़ा है। अब क्या कह रहा है कि सोल्ड 50 ईच, कि हर एक आर्टिकल उसने कितने का बेच दिया
50 रुपये का बेच दिया। तो आर्टिकल कितने थे हमारे पास में, 245 थे, 50 का बेच दिया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 पंजो 25, 24 पंजा 120, 5 पंजो 25, 2 24 पंजा 120, 2 122। तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 2 12, 250। 9800 उसका सीपी था, बेचा कितने का उसने, 12,250 का। डिफरेंस कितना आ गया, 50। 12 में से 8 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 2450 का उसका डिफरेंस आ गया। गेन कितना हो गया, 2450 बाय में 9800 गुणा में 100, 2 जीरो गई, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 तिये 21, 7 पंजे 35, जीरो। अभी कितना हो जाएगा, 14 28, 14 पंजे 70, 25% का उसको गेन हो गया। बी इज योर राइट आंसर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एंड 6 का 12 आ गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है काउंट करने का, वो होता है कि हमारे पास में लास्ट मल्टीप्लायर माइनस फर्स्ट मल्टीप्लायर प्लस 1। तो लास्ट मल्टीप्लायर फर्स्ट मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या हो रहा है मेनली यहाँ पे, कि 3 डिजिट नंबर मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम तो 100 होता है, मैक्सिमम कितना होता है 999। तो जो 12 है, 12 का लास्ट मल्टीप्लायर क्या हो गया, 12 अठे 96, कितना बचेगा 3, 12 तिये 36, ये लास्ट मल्टीप्लायर है। अगर हम 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये 999 को एक्सीड कर जाएगा। पहला मल्टीप्लायर कौन सा हो गया, पहला मल्टीपल 12 निम्मा 108, मतलब वो 100 से 8 ज़्यादा है, मतलब ये फर्स्ट मल्टीप्लायर है। अगर 12 से 84, 12 8 की बात करें तो 12 अठे 96, वो 100 से कम है 2 डिजिट का, तो 12 निम्मा 108। लास्ट मल्टीप्लायर कितना आ गया, 9 आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, 83 माइनस 9 प्लस 1, कितना वैल्यू आ गई, 4, 74 प्लस 1 75, 75 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ सम ऑफ 7 3 6 8 9 इज डिवाइडेड बाय ए एंड बी इन रेशो 4:7, इसको हम 4:7 में डिवाइड करते हैं, देन क्या है, डिफरेंस बिटवीन थ्राइस पार्ट ए एंड ट्वाइस पार्ट ऑफ बी इज। ए और बी की वैल्यू निकाल के ए के बिटवीन द थ्राइस पार्ट ऑफ ए की वैल्यू के जो थ्राइस पार्ट है उसका, और जो बी की वैल्यू आएगी उसका जो ट्वाइस पार्ट है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो हम करते हैं 4:7। ए क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 4/11 इंटू 4 पार्ट है किसका, इसका, 7 3 6 8 9। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 6 66, 4 3 7, 11 6 66, 10 11 99 और 11 99। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 चौके 36, 3 9 चौके 36, 3 39, 6 चौके 24, 3 27, 2 6 चौके 24 और 2 26। ए की वैल्यू ये आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, बी की वैल्यू कितनी है, 7/11 को सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 निम 63, 6 7 निम 63 थी 69, 6 7 6 42, 6 48, 4 7 6 42 48। ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करोगे आप, डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस पार्ट ऑफ ए, तो 3 इंटू ए एंड ट्वाइस पार्ट ऑफ माइनस ट्वाइस ऑफ बी। अब आप इसको सोल्व करके वैल्यू मैंने बता दी आपको, बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उनका डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम फॉर 4 years इज 1600, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा है, पहले हम क्या निकालेंगे, उसका प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास में कितना हो जाएगा, पी रेट कितना है 6, 4 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी उसने, 6 चौके
4 चौके 16, 0 0। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास में, प्रिंसिपल कितना आ गया 400 बटे में 40,000 बटे में 6, ये हमारे पास में प्रिंसिपल आ गया। अब ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकालते हैं हम, 40,000 ये हमारे पास में वैल्यू है, कितना 6% पे 6%, इसका 6% कितना हो जाएगा 40,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 6, ये वैल्यू आ जाएगी 400। तो इसका कितना हो जाएगा 6%, ये भी 400 आ जाएगा। अब हमें 400 का 6% बताना है, तो 400 गुणा में 6 बटे में 100, 6 चौके 24, तो ये हमारे पास में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया, कितना आ गया 824। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 96 रिमाइंडर 59। कोई भी नंबर है, ये नंबर है, इसको हमने 96 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, ये वैल्यू आ गई। रिमाइंडर कितना दिया उसने 59 दिया। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ डिवाइडेड बाय 24। अगर ये नंबर, ये जो नंबर है हमने x ले लिया, x नंबर 96 से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है 59। अब जो 96 है, 96 है, 96 है वो 24 का मल्टीपल है, 24 चौक 96, तो ये 24 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 24 से उतना ही डिवाइड होएगा जितने में 96 हो रहा है। रिमाइंडर कितना दे देगा 59, उस x के अंदर 59 ऐड हो जाएगा, तो 24 से डिवाइड करेंगे, 24 दिए 48, कितनी वैल्यू रहेगी 59 माइनस 81 11। डी इज योर राइट आंसर। ये कह रहा है कि ए 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म एट 120 किलोमीटर पर आवर इन 24 सेकेंड। ट्रेन की लेंथ कितनी दे दी उसने 320 मीटर, ट्रेन की लेंथ दी है उसने। क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं दी उसने। एट स्पीड क्या है उसकी ट्रेन की 120 किलोमीटर पर आवर, 24 सेकंड में, टाइम दे दिया 24 सेकंड में। अब पहले हम प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल लेते हैं। इफ़ ए पर्सन क्रॉसेज द सेम प्लेटफॉर्म इन 12 मिनट्स, तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। स्पीड कितनी है 120 गुणा में 5 बटे में 18, मीटर पर सेकंड में छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 18, 6 दूनी 12, 0 20 पंजे 100 बटे में 3। अब जो ट्रेन है 24 सेकंड में उसने कितना ये स्पीड आ गई, तो 24 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड 24 इंटू 100 बाई में 3, 3 8 24, 800 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ट्रेन की लेंथ कितनी थी, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 320, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 320, तो क्या करेंगे हम, सॉरी प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारी क्रॉसेज, सॉरी ट्रेन की लेंथ हमारी 320 है, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था इस पॉइंट के अंदर। ट्रेन की लेंथ हमारी कितनी है 320 है, टोटल लेंथ कितनी है 800, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई 800 बाई माइनस 320, तो कितनी आ गई है 480 मीटर आ गई। अब 480 मीटर 12 मिनट में क्रॉस करता है। ए पर्सन क्रॉसेज सेम प्लेटफॉर्म इन 12 मिनट, स्पीड उतारनी है पर्सन की, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस कितना है 480, टाइम कितना है हमारे पास में 12 मिनट है इंटू 60 सेकेंड। अभी कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो 18 बटे में 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 0 से 0 गया, कितना रहेगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 12 चौके 48, 12 बटे में 5, कितनी वैल्यू आ जाए, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ 12 बटे में 5, 5 दूनी 10, 2 0 5 चौके 20 किलोमीटर पर आवर, 2.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था इस पॉइंट के अंदर कि इसने प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है या फिर ट्रेन की लेंथ दी है उसने। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं।
और आगे हम इससे अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू।